हेलो दोस्तों, आज मैं एग्रोनॉमी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का पार्ट 2 लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में पाई जाने वाली मिट्टी है? जलोढ़, बलुई, चिकनी, काली। तो भारत में सबसे अधिक जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए पदार्थों से हुआ है। बलुई मिट्टी, इसमें जल धारण क्षमता कम होती है क्योंकि इसमें रंध्रावकाश अधिक होता है। चिकनी मिट्टी, इसकी जल धारण क्षमता अधिक होती है, इसमें रंध्रावकाश कम होता है। काली मिट्टी, काली मिट्टी मुख्यतया कपास के लिए सर्वोत्तम है। यह महाराष्ट्र में पाई जाती है। इसमें ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे फास्फोरस को मुख्यतया किस रूप में प्राप्त करते हैं? H2PO4, SPO4, SPO4, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे मुख्यतया फास्फोरस को H2PO4 के रूप में प्राप्त करते हैं। एसिड सॉइल में H2PO4 के रूप में अपटेक करते हैं। एल्कलाइन सॉइल में PO4 के रूप में अपटेक करते हैं फास्फोरस को। क्वेश्चन नंबर 3, इकोसिस्टम शब्द किसने दिया था? टेंसले ने, हल ने, डार्विन ने, हॉनसन ने। तो इकोसिस्टम शब्द टेंसले ने दिया था। इकोसिस्टम क्या है? यह प्राकृतिक इकाई है। सभी जीवधारी पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करते हैं और अपने को अनुकूल बनाते हैं, इकोसिस्टम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील फसल है? धान, चुकंदर, राई, गेहूँ। तो अम्लीय मृदा के प्रति सहनशील फसल धान है। क्वेश्चन नंबर 5, स्केल पर pH संख्याएं होती हैं? 0 से 10, 0 से 14, 0 से 16, 0 से 19। तो स्केल पर pH संख्याएं 0 से 14 तक होती हैं। pH क्या होता है? pH मृदा से संबंधित है। pH शब्द सोरेनसन ने दिया था। pH यह निगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन एक्टिविटी को बताता है। एसिड सॉइल 7 से कम pH वाली मृदाएं एसिड सॉइल कहलाती हैं। न्यूट्रल सॉइल जो 7 pH होता है न्यूट्रल सॉइल कहलाती हैं। बेसिक या एल्कलाइन सॉइल 7 से अधिक pH वाली मृदाओं को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1969 में, 12 जुलाई 1982 में, 12 जुलाई 1980 में, 12 जुलाई 1990 में। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड का फुल फॉर्म नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड ग्रामीण बैंकों को लीड करता है। क्वेश्चन नंबर 7,
अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 4 से 6, 5 से 7, 7 से 8, 6 से 8। तो अम्लीय वर्षा का pH मान 5 से 7 होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पौधों को जल प्राप्त होता है। नंबर 8, क्षेत्रधारिता एवं मुरझान बिंदु के बीच, क्षेत्रधारिता व अधिकतम जल ग्रहण क्षमता के बीच, मुरझान बिंदु एवं अधिकतम क्षेत्रधारिता के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो पौधे जल को क्षेत्रधारिता एवं मुरझान बिंदु के बीच ग्रहण करते हैं। पौधे जल धारण करने की कैपेसिटी होती है। पौधे अपनी आवश्यकता के अनुसार जल ग्रहण करते हैं। आवश्यकता से अधिक जल होने पर पौधे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार हम सिंचाई करते हैं और अधिकांश भाग इन्फिल्ट्रेशन होकर नीचे चला जाता है, मुरझान बिंदु विल्टिंग पॉइंट क्या होता है? पौधे ऐसी स्थिति में आ जाते हैं कि उसे पानी देने पर भी वह अनुकूल नहीं हो पाते हैं, विल्टिंग पॉइंट कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9, फसल चक्र के मध्य फसल बाध्य या फसल से जुड़े खरपतवारों को नष्ट करने के लिए जो फसल बोई जाती है कहलाती है। रिले क्रॉपिंग, कैच क्रॉप, ब्रेक क्रॉप, एले क्रॉपिंग। तो ब्रेक क्रॉप कहा जाता है। रिले क्रॉपिंग क्या होता है? रिले मीन्स दौड़ना। इसमें एक फसल की कटाई से पहले दूसरी फसल को बो दिया जाता है। जैसे धान की खड़ी फसल में बरसीम की बुआई की जाती है। कैच क्रॉप, वातावरणीय दशाओं के खराब होने के कारण फसल नष्ट हो जाती है, तो उस समय कम समय में उगने वाली फसल को बो दिया जाता है, कैच क्रॉप कहलाती है। एले क्रॉप, एले क्रॉपिंग भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाने के लिए जब फसलों को गलियारों में उगाया जाता है उसे एले क्रॉप कहते हैं। खेत में दिए गए जल एवं सिंचित क्षेत्र के अनुपात को कहा जाता है जलमान, डेल्टा, बेस पीरियड, कोई नहीं। खेत में दिए गए जल एवं सिंचित क्षेत्र के अनुपात को जलमान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2 या 2 से अधिक अनाजों की मिलवा बुआई को कहा जाता है। कोर्स ग्रेन, ड्रेस कॉर्न, स्मॉल मिलेट, बेबी कॉर्न। तो 2 या 2 से अधिक अनाजों की मिलवा बुआई को ड्रेस कॉर्न कहा जाता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा भी होगा, 2 या 2 से अधिक फसलों के बीजों को मिलाकर बोया जाता है। जिसे गेहूं के साथ सरसों के बीज को मिलाकर बोया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, गेहूं में बौनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। तो नोरिंटेन, ओपैक2, RH1, इनमें से कोई नहीं। तो गेहूं में बौनेपन के लिए नोरिंटेन रिस्पॉन्सिबल है। क्वेश्चन नंबर 13, हानिकारक पदार्थ फेनोलिक पिगमेंट जो कपास के बीज में पाया जाता है कहलाता है गॉसिपॉल, टी-पॉल, रंगपॉल, इनमें से कोई नहीं। तो हानिकारक पिगमेंट को गॉसिपॉल कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 14, छोटे दानों को बड़े दानों से अलग करने की मशीन है। गायरोसिप्टर, छन्नी, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, थ्रेशर। छोटे दानों को बड़े दानों से अलग करने की मशीन गायरोसिप्टर है। क्वेश्चन नंबर 15, रेनी डे कहा जाता है यदि 24 घंटे में वर्षा अधिक होती है। रेनी डे एक दिन में जो वर्षा होती है उसे रेनी डे कहा जाता है। कितनी? 0.25 mm, 25 mm, 0.50 mm, 1.58 mm। तो रेनी डे 0.50 mm से अधिक वर्षा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, पौधे जो छाया में उगते हैं क्या कहलाते हैं? जीरोफाइट, हाइड्रोफाइट, सियोफाइट, साइक्रोफाइट। तो छाया में उगने वाले पौधों को साइक्रोफाइट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, मानव निर्मित प्रथम अनाज टिटकेल है। डिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है, एलोप्लॉइड है, हेक्साप्लॉइड है। तो मानव निर्मित टिटकेल डिप्लॉइड है। क्वेश्चन नंबर 18, अरहर का उगता रोग नियंत्रण के लिए फसल चक्र में किस फसल का समावेश किया जाता है? कपास का, तंबाकू का, करेला का, सरसों का। तो अरहर के उगता रोग के उपचार के लिए अरहर के खेत के चारों ओर कपास की बुआई की जाती है। क्वेश्चन नंबर 19, खरपतवारों की वृद्धि को रोकने वाली फसल कहलाती है? स्मोदर क्रॉप, एले क्रॉप, कवर क्रॉप, फ्यूल क्रॉप। तो खरपतवारों की वृद्धि को रोकने वाली फसल स्मोदर क्रॉप कहलाती है। कवर क्रॉप ऐसी फसलें जो मृदा की सतह को पूरी तरह से ढके रहती हैं, जैसे लोबिया, जिससे वर्षा जल द्वारा कटाव नहीं हो पाता है, कवर क्रॉप कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 20, मृदा जल का पौधे उपयोग कर पाते हैं? 1 से 2%, 3 से 5%, 4 से 6%, 7 से 8%। मृदा जल को पौधे 1 से 2% उपयोग कर पाते हैं। शेष जल वाष्पोत्सर्जन, सीपेज, इन्फिल्ट्रेशन द्वारा लॉस हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, जड़ क्षेत्र में घुलनशील पदार्थ का मृदा में प्रवाहित होकर नीचे की ओर चला जाना कहलाता है? परकोलेशन, निछालन, कोशिकायन, अंतःस्राव। जड़ क्षेत्र से नीचे चला जाना अंतःस्रवण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 22, किसी फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म का पौधा उग जाता है, किस प्रकार का खरपतवार कहलाता है? रोग, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, सापेक्ष। तो किसी एक ही किस्म के दूसरी किस्म में पौधा उग जाता है तो उसे रोगु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, खरपतवार को समूल नष्ट करने की विधि कहलाती है? प्रिवेंशन, कंट्रोल, उन्मूलन, रसायन।
खरपतवार को समूल नष्ट करने की विधि उन्मूलन कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 24, कौन सा जैव शाकनाशी सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है? विषाणु, जीवाणु, शैवाल, फफूंद। तो जीवाणु सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, निगम खरपतवार के नाम से जाना जाता है? मोथा, कांस, पार्थेनियम, धतूरा। पार्थेनियम को निगम खरपतवार के नाम से जाना जाता है। मानव तथा पशु में अस्थमा व त्वचा एलर्जी पैदा करता है? मोथा, कांस, पार्थेनियम, धतूरा। पार्थेनियम क्या होता है? पार्थेनियम एक प्रकार का खरपतवार है जो सड़कों के किनारे अधिकतर देखा जाता है। इसमें सफ़ेद कलर के पुष्प आते हैं। यह मानव तथा पशु में अस्थमा व त्वचा की एलर्जी पैदा करता है। क्वेश्चन नंबर 27, वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? सुंदरलाल बहुगुणा ने, गोविंद वल्लभ पंत ने, के.एम. मुंशी ने, हेमवती नंदन बहुगुणा ने। वन महोत्सव की शुरुआत के.एम. मुंशी ने की थी। रेशे वाली फसलों की कटाई का उचित समय है? अधिक वनस्पति वृद्धि अवस्था, फूलने के पश्चात की अवस्था, फूलने की अवस्था, परिपक्व अवस्था। तो रेशे वाली फसलों की कटाई फूलने के पश्चात की अवस्था में की जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, गेहूं के भंडारण के समय दानों में नमी का प्रतिशत होना चाहिए? 5 से कम, 10% से कम, 12% से कम, 15% से कम। तो गेहूं के भंडारण के समय 10% से कम नमी होना चाहिए, क्योंकि नमी अधिक होने पर गेहूं में कीटों का प्रकोप अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 30, 100 दानों का भार कहलाता है? बीज भार, बीज इंडेक्स, परीक्षण भार, इनमें से कोई नहीं। 100 दानों के भार को बीज भार कहा जाता है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।